अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम अपना फ़र्स्ट ऑर्डर कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने दराज के पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। सेलर सेंटर को लॉगिन करने के बाद आपने ऑर्डर एंड रिव्यूज़ में आ जाना है। यहाँ से आपने क्लिक करना है मैनेज ऑर्डर्स। अच्छा, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया मेरे पास एक ऑर्डर आया हुआ है जो पेंडिंग में आ रहा है। ठीक है, ये एक ऑर्डर हमारे पास आया हुआ है 999, इसकी प्राइस है 52.2 आवर्स लेफ़्ट। इतनी देर के अंदर अंदर आपने इसको शिप करना है। ये शिपिंग टाइम आपका डिपेंड करता है आपकी किस तरह की प्रोडक्ट्स हैं। अगर कस्टम या हैंडमेड प्रोडक्ट्स हों तो उसका टाइम इंक्रीज़ कर देता है, वो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेडी टू शिप, जैसे ही इस ऑर्डर को मैं रेडी टू शिप में करूँगा, क्लिक करूँगा तो ये इस टैब में आ जाएगा रेडी टू शिप में। उसके बाद जैसे ही आप कोरियर कंपनी ऑफ़िस को अपना पार्सल डिस्पैच कर देंगे, हैंड ओवर कर देंगे ऑफ़िस में, कोई भी आपकी जो कोरियर कंपनी है, लेवर्स है या आपका टीसीएस कोरियर कंपनी है, तो वो रेडी टू शिप से ऑटोमेटिकली शिप में चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद दराज खुद हैंडल करेगा। जैसे ही ऑर्डर आपका डिलीवर हो जाएगा तो वो डिलीवर्स में आ जाएगा, और अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो वो कैंसिल में आ जाएगा। अगर आपका ऑर्डर रिटर्न होता है, 7 डेज़ का टाइम होता है, कस्टमर रिटर्न कर सकता है, तो वो रिटर्न में आ जाता है। अगर डिलीवरी नहीं होती, कस्टमर का एड्रेस वगैरह ठीक नहीं होता, तो फेल्ड डिलीवरी में आ जाएगा। अगर कस्टमर जो है रीफ़ंड कर देते, जैसे ही रिटर्न होता है उसके बाद रीफ़ंड ओनली में आ जाएगा आपका ऑर्डर। ठीक है, जो आपकी पेमेंट आपको मिली होगी वो रीफ़ंड हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हम ऑर्डर को प्रोसेस किस तरह करते हैं। अभी एक ही ऑर्डर है, इसको मैं यहाँ से देख लेता हूँ। एक तो मुझे करना क्या है, मुझे इसका शिपिंग लेबल जो है वो प्रिंट करना है। ठीक है, पहले मैं इसको रेडी टू शिप कर लेता हूँ। जैसे ही आपका ऑर्डर आपके पास आए, आप दराज ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, सेलर ऐप होती है इसकी। अब फ़ौरन रेडी टू शिप करें। प्रिंट वगैरह आप बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन रेडी टू शिप फ़ौरन करें। ठीक है, ताकि उसमें दराज को लगे कि आपकी जो टीम है वो एक्टिव बैठी हुई है और साथ साथ ऑर्डर्स को रिसीव कर रही है। उसमें आपने लेट नहीं करना। सेव इनवॉइस आईडी। ठीक है, सेव इनवॉइस आईडी के बाद आपने इसको रेडी टू शिप कर देना है। ठीक है, रेडी टू शिप, और इसको क्लोज़। अब आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने रेडी टू शिप किया है वो ऑर्डर मेरा यहाँ पर आ गया रेडी टू शिप में। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करके प्रिंट पर क्लिक करता हूँ, प्रिंट शिपिंग लेबल। प्रिंट शिपिंग लेबल मेरे पास इस तरह से आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, मैं इसको पीडीएफ में सेव कर लेता हूँ। पीडीएफ में सेव करने के बाद मैं इसको ये करता हूँ कि मैं यहाँ से इसको पेजेस पर शीट मैं इसको 4 कर लेता हूँ। ठीक है, ये साइज़ जो है एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। आपका जो फ्लायर है, स्मॉल साइज़ के फ्लायर है, उसमें भी ये साइज़ ठीक रहेगा आपको। ठीक है, इस तरह से आपके अगर 4 ऑर्डर्स हों तो आप एक पेपर पर 4 शिपिंग स्लिप्स जो है प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप सेव कर लें। कर लिया, अब उसका आप पीडीएफ से प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, और आप डायरेक्ट प्रिंट भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें अभी जो 4 शिपिंग लेबल्स का ऑप्शन होता है 1 पेज पर, वो नहीं आ रहा होता। तो आप सेव करके ले सकते हैं, ये इजी रहेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने शिपिंग लेबल को फ्लायर के अंदर पुट करना है। उसके अंदर अपने प्रोडक्ट इंटर करने के बाद आपने कोरियर ऑफिस को जो है हैंड ओवर कर देना है। जैसे ही आप हैंड ओवर कर देंगे, हैंड ओवर करने के बाद कुछ देर के बाद जैसे ही वो शिपमेंट डिस्पैच करेंगे तो आपका यहाँ पे ये वाला ऑर्डर जो है शिप में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एक ऑलरेडी ऑर्डर है वो शिप में आ रहा है। तो उसके बाद फिर दराज का काम है, वो खुद ही डिलीवर करेगा, खुद ही सब कुछ करेगा। ठीक है, उसकी पेमेंट्स वगैरह किस तरह होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।